तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्यारे गोकुलधाम वासियों, कुत्ता काटेगा इस डर से आप लोग इस कुत्ते को सोसाइटी में रखने से मना कर रहे हैं, बराबर? अबे मेरे को एक बात बताओ, कुत्ते तो सड़क पर भी होते हैं, तो क्या हम लोग सड़क पर चलना छोड़ दें? बोलो। जब से ये प्यारा कुत्ता यहाँ पर आया है, किसी को काटा है? नहीं ना? दुनिया में ऐसी कई सोसाइटी है जहाँ पर कुत्ते होते हैं जो काटते नहीं हैं। और आत्माराम, ऐसी सोसाइटी में भी स्टूडेंट ट्यूशन को आते हैं, डॉक्टर के बाद पेशेंट आते हैं, और कुत्ते को तो इंसान का बेस्ट फ्रेंड कहा गया है। एक बार इंसान इंसान का दुश्मन हो सकता है, लेकिन कुत्ता अपनी वफादारी कभी नहीं छोड़ता। वो इंसान के साथ वफादारी का फर्ज हमेशा निभाता है। तो हमें भी अपना इंसानी फर्ज समझकर हमारी शरण में आए तो प्यार से कुत्ते को रहने देना चाहिए। और रिसर्च से पता चला है कि जहाँ पर कुत्ता होता है वहाँ पर हैप्पी एटमॉस्फेयर होता है, मतलब जेठालाल खुशी का वातावरण। वो नहीं। और इंसान कुत्ते को देखने के बाद अपना दुख और टेंशन सब भूल जाता है। आत्माराम, कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत काम आता है। सोसाइटी में चोर लुटेरे आएंगे ही नहीं। हाँ, हमारे सर कह रहे थे एक बार एक कुत्ते ने तालाब में से डूबते हुए आदमी को बचाया था। हाँ, और एक बार तो एक कुत्ते ने बच्चों को उठाने वाले गैंग को भी पकड़वाया था। Oh, nice. क्या बात कर रही हो? हाँ, एक बार अमेरिका में एक कुत्ते ने गार्डन का नल चालू करके पूरे घर पे पाइप से पानी उड़ाया था। गोगी टिकरा, उसमें नया क्या है? मम्मी, घर में आग लगी थी और कुत्ता आग बुझा रहा था, तो हुई ना नई बात। अरे जिस सोसाइटी में कुत्ता होता है वहाँ पर चोर नहीं आते हैं, अनजान लोग आने से डरते हैं। कुत्ते का इम्पोर्टेंस तो सदियों से है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि कुत्ता ही एक ऐसा प्राणी है कि जिसको महाभारत में युधिष्ठिर के साथ में स्वर्ग जाने का वरदान मिला था। हो यस, बिल्कुल सही, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सही बात है। कोमल, गजरात की सोसाइटी में भी तो कुत्ता है ना? यार रियली? और उनके पास भी तो पेशेंट्स आते ही हैं। हाँ, बहुत पेशेंट आते हैं। हाँ। कौन गजराज? मेरे देवर जी। कौन देवर जी? मेरा भाई, जेठा भाई। वो डॉक्टर है? हाँ। और कहते हैं कि जहाँ कुत्ते होते हैं वहाँ भूत नहीं आते। हाँ, और देखिए ना इस डॉगी को, कितना प्यारा है ये। How innocent he looks. हाँ, कितना प्यारा है। करेक्ट, एकदम करेक्ट कहा तुमने बबीता। हाँ, उसकी आंखों में देखिए, वो हमें अपना समझ रहा है। हाँ, सच्ची है। तो हमें भी इसे अपना लेना चाहिए, नहीं? अरे बपड़लाल, सपने हमेशा सच नहीं होते, और हकीकत में एक केस तो ऐसा है कि एक लड़का लड़की की शादी इसलिए हुई कि उन दोनों के घर में कुत्ता था। दोनों के विचार मिल गए और शादी हो गई। वाह, कुंडली मिली ना मिली, कुत्ते मिल गए। भाई, कुत्ते को सोसाइटी में ना रखने की बात कैंसल। हाँ, कैंसल। मैं इस प्यारे से कुत्ते को सोसाइटी में रखने के पक्ष में हूँ। हम लोग तो क्या बोल सकते हैं? क्या ये अय्यरडी ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। अच्छा, ठीक है। तो अभी अभी हुए बहुमत के आधार पर मैं आत्माराम तुकाराम बेड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस कुत्ते को इस सोसाइटी का मेंबर घोषित करता हूँ और ये जाहिर करता हूँ कि ये कुत्ता आज से इसी सोसाइटी में रहेगा।
बड़े भाई केक। अरे अब्दुल तू केक लेके आया? हाँ बड़े भाई, मुझे तो पहले से मालूम था कि बहुमत इस प्यारे से कुत्ते के साइड में ही होगा। अरे वाह, इसीलिए केक का बंदोबस्त मैंने पहले से ही करके रखा था। वाह वाह शाबाश, क्या बात है। अरे बच्चों कुत्ते को यहाँ लेके आओ। हाँ। चलो केक लाओ भाई, लाओ आओ भाई, आओ। हाँ, सबको बांटो। भाई हाथी अंकल को सबसे पहले दे दो। हाथी अंकल को सबसे पहले खिला दो भाई। हाँ हाँ हाँ, अरे आप लीजिए। टुकड़े करो, टुकड़े करो। हाँ। अरे सोनू का बर्थडे ऐसा कर रही थी। अरे बर्थडे क्या बोल रहा है? अरे सोनू का बर्थडे ऐसा कर रही थी। अरे बर्थडे इस अय्यर इडली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जीत का प्याला होठों तक आया ही था कि उसने छीन लिया। फाइनली अब ये कुत्ता हमारे साथ ही रहेगा। अभी यह कुत्ता गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहने वाला है, तो जेठालाल कुत्ते के काटने से होने वाले दर्द के लिए और इंजेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। पिंकू, इसे कुत्ता कुत्ता मत बोल, अच्छा नहीं लगता है। या डेफिनेटली। हाँ, अभी हमारी सोसाइटी का मेंबर है। तो इसका कोई अच्छा सा नाम रखते हैं ना? हाँ, अच्छा आइडिया है। हाँ गुड आइडिया। हाँ, पर क्या नाम रखा है? भाई इस कुत्ते की वजह से मेरी शादी तय होने का चांस है, तो मेरे हिसाब से इसका नाम लकी रखते हैं। अरे तुम्हारी शादी होने के लिए तुम्हारा लकी होना जरूरी है, कुत्ते का नहीं। कॉमन पोपटलाल भाई, लकी कितना कॉमन नेम है। सही बात है। इसका नाम लड्डू रखते हैं, लड्डू। लड्डू। हाँ। नहीं लड्डू बहुत अच्छा नाम है आदि भाई, और आपके टेस्ट का भी है, लेकिन कुछ ऐसा नाम रखते हैं ना जो कुछ साहित्यिक हो, जैसे केतु। क्या तू? तारक नाम बहुत अच्छा है पर कुत्ते के लिए बहुत हैवी है। कहाँ भारी है अंजलि भाई, दो ही तो अक्षर है, क और त, केतु। हाँ इसका नाम रखते हैं हम परफेक्ट। अंजलि भाभी, परफेक्ट नाम तो अच्छा है। परफेक्ट ना? नहीं, पर कुछ यूनिक नाम रखते हैं, समथिंग डिफरेंट। 1 2 3 4 रखते हैं। अरे बेटा, क्या बोल रहा है? ऐसा लगेगा कि एक साथ 4 कुत्तों को बुला रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, नाम नहीं गिनती लगता है। 1 2 3 4, ये कैसा नाम है गोगी? हाँ, एकदम यूनिक है ना, आज तक किसी ने ऐसा नाम नहीं रखा होगा। गोगी टिकरा, इतना भी यूनिक नाम नहीं रखना है, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। हाँ आइडिया, जीरा सोडा रखते हैं। हिल्ले हिल्ले। तो फिर मैंगो अचार रखते हैं ना? हाँ, मौका है, बरोबर है। जीरा सोडा। अरे नाम कुछ ढंग का होना चाहिए। मैं क्या कहती हूँ, चंपू रखते हैं। चंपू? नहीं माधवी, अपनी सगाई होने के बाद तो मुझे इसी नाम से तो बुला। ओहो, तो फिर तो अब सोसाइटी में ऐसा अनाउंसमेंट होना चाहिए, मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी चंपू आत्माराम भिड़े। सही बात है। ये बताने की क्या जरूरत थी? इट्स ओके। तो अभी क्या नाम क्या रखा जाए? जेठालाल। मतलब जेठालाल को बुलाकर पूछो, वो कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट कर सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ठीक है। बोलो, कुत्ते का भी नाम रखा जाएगा। धीरे धीरे उसका सोसाइटी में घर बनेगा, उसका राशन कार्ड बनेगा, पासपोर्ट बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, और फिर देखते ही देखते एक दिन ये कुत्ता गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी भी बन जाएगा। डेविन, मेरी फ्रेंड को डिग्री हुई थी, तो मैंने आपसे नाम पूछे थे ना? हाँ। ओ या, दया भाभी, आपने एक से बढ़कर एक नाम सजेस्ट किया था। हाँ तो दया भाभी, इस बार भी कोई क्यूट सा नाम इसके लिए ढूंढिए ना। मेरे ध्यान में कुत्ते का नाम आ रहा है। वो बड़ा शानदार कुत्ता था, और हमारी पोल में सभी कुत्ते थे ना, उनका वो बॉस था। तो बताइए ना दया भाभी, वही नाम रखते हैं इसका। हाँ, बताती हूँ, लेकिन अब सबको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। तो बोलिए, ओड़ी झोड़ी पीपल पात, ओड़ी झोड़ी पीपल
कुछ सही दया। कितने खुश हो रहे सब, दौड़ा दौड़ी कर रहे। वाह वाह वाह, क्या नाम रखा है देवा भाभी, शेरू मस्त नाम है। थैंक यू बड़े भाई। गोकुल नाम का शेर। हाँ। तो नाम अच्छा लगा ना शेरू? ओहो, तो भाषा भी समझ रहा है हमारी। एकदम स्मार्ट है। ए, चलो भाई, अभी बहुत देर हो गई है, अपने घर जाके सो जाते हैं। हाँ? चलो। अभी तो सो और सोने दो। वही पर भिड़ा अंकल, ये शेरू रात को कहाँ रहेगा? ले जा अपने घर ले जा। दिन भर तो शेरू यहीं पे ऐसे खुले में घूमेगा, रात में बांध कर रखेंगे इसको कहीं पे, ताकि रात को हमारा शेरू हमें छोड़कर कहीं चला ना जाए। या गुड। हाँ, इसलिए बांध के रखना जरूरी है कि कहीं चला ना जाए। और दूसरी जरूरी बात, मान लो कोई सोसाइटी में किसी के घर कोई मेहमान आ रहा हो और उसे खुला देख के डर ना जाए। अरे रात को नहीं, दिन में बांधने की जरूर है। रात को तो मैं घर में सो जाता हूँ, दिन में जाऊँ कैसे दुकान? और शेरू को बांधने के कहाँ? एक काम करते हैं, इसको जेठालाल के घर की सीढ़ी के पाद बांध देते हैं। ए जो आजो वैडी एक नंबर नी वैडी आइटम छा। वो एकदम सेंटर में बांध दे, इसको सब दिखेगा। नहीं, यहाँ सीढ़ी के पास नहीं। क्या है, टप्पू के पापा कभी-कभी दुकान से काम से लौट आते हैं और बापूजी भी कसरत के लिए सुबह जल्दी जाते हैं, तो शायद गलती से शेरू के ऊपर पैर पड़ गया और शेरू ने गुस्से में आकर काट दिया, तो इसलिए सीढ़ी के पास नहीं। तारक आइडिया, शेरू को हम अपने घर के पास बांधते हैं। हाँ, गुड आइडिया, बिल्कुल। हाँ, यह भी ठीक है अंजलि भाभी। हाँ। वो जगह भी एकदम सेंटर में है। वहाँ से शेरू की पूरी सोसाइटी पर, गार्डन के गेट पर और सब जगह पर नजर रहेगी। एग्जैक्टली। आइए आइए, चलिए। अरे शेरू के लिए कंबल शानदार। चलो भाई, शेरू के सोने का तो बढ़िया इंतजाम हो गया, अब हम भी घर जाकर सोते हैं। बहुत नींद आ रही है। चलो भाई, चलो चलो, आ जाओ। गुड नाइट, गुड नाइट। क्या बात है। गुड नाइट डॉक्टर साहब। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा दया भाभी। गुड नाइट। चलो भाई अंजलि, नाउ ही सेटल। कुत्ते को सोसाइटी में रख लिया, अभी मैं सोसाइटी में आऊंगा जाऊंगा कैसे? अरे भगवान, आज तक मैंने कभी किसी कुत्ते को ना डराया ना सताया, फिर मुझे डराने के लिए सोसाइटी में कुत्ते को क्यों भेज दिया? क्या हुआ जेठा? मीटिंग में क्या हुआ? रख लिया। किसको? कुत्ते को। सोसाइटी वालों ने कुत्ते को सोसाइटी में रख लिया। उसका नाम शेरू है। हाँ, पता है, तूने उसका नाम रखा है ना? अपनी माँ की परंपरा निभाई, फैबा। फैबा? तो तेरी माँ मेरा नाम रखती है हमेशा, अभी तूने कुत्ते का नाम रख दिया। नाम रखा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसको सोसाइटी में रखने की क्या जरूरत थी? टप्पू के पापा, सब लोग आपकी बात मान गए थे, लेकिन अय्यर भाई ने शेरू को रखने के लिए सबको मना लिया, उसमें मेरी क्या गलती है? बापूजी, अभी ये शेरू शेर की तरह सोसाइटी में खुलेआम बिंदास घूमता रहेगा। याद है ना, भुज में नाथा काका एक बार चुपचाप चल रहे थे, पीछे से कुत्ता आया और उनको काट लिया। ठीक वैसे ही मैं दुकान जा रहा हूँगा, तभी ये पीछे से शेरू ने आके मुझे काट लिया। तो नहीं टप्पू के पापा, आप डरिए मत, हमारा शेरू ऐसे पीछे से काटे ऐसा नहीं है। अच्छा, तो सामने से आके काटता है? नहीं टप्पू के पापा, हमारा शेरू आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी काटे ऐसा नहीं है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू मायके से अपने साथ शेरू को लेके आई है। टप्पू के पापा,
अरे भाई उसने मुझे काट लिया तो जिम्मेदार कौन है? ए भाई बंद करिए शेरू की बातें और चुपचाप सो जा। अरे बापूजी, क्या हुआ बापूजी? कुछ नहीं जा चुपचाप सो जा। आइए टप्पू के पापा, बिना डरे सो जाइए। अबे शेरू को बांधा भी तो कहा, मैं था सबके घर के बाहर। ये तो वही बात हो गई, फायर ब्रिगेड के गेट के पास ही आग लगा दी। और मेहता सबके घर के बाहर शेरू को बांधने की क्या जरूरत थी? अय्यर भाई को इतना ही है शेरू का, तो अपने घर के बाहर बांधते शेरू को। शेरू, ए शेरू, आओ बेटा, आओ। थेपले खा लो ना बेटा। रुक मैं गर्मा गर्म थेपले बना के दे दूँ। ला खा शेरू, गर्मा गर्म है थेपले, खाना बेटा। खाना दीपू, खाना खाना। बोलो, नींद में भी शेरू को थेपले खिला रही है, वो भी गर्मा गर्म। ये कुत्ता रो रहा है, कुछ अशुभ होने वाला है। दया, दया, दया उठ। दया, क्या है? अरे उठ। क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे तेरा शेरू रो रहा है। नहीं, मेरा शेरू रो नहीं सकता। जरूर आपने सपना देखा होगा। अरे मैं सोया ही नहीं हूँ तो सपना कहाँ से देखूं? हाँ? सुन हाँ। तुझे पता है ना, जब जब कुत्ता ऐसे रोता है तो जरूर कुछ ना कुछ अशुभ होता है। ये कुत्ता मुझे जरूर काटेगा। शेरू के पापा, है? मतलब टप्पू के पापा, देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो शेरू को भूख लगी होगी ना, इसलिए रो रहा होगा। मैं अभी उसके लिए खाना लेके जाती हूँ। ए खाने वाली भाई, बैठने शांति से चुपचाप। मैं मेहता साहब को फोन कर देता हूँ, उनके घर के बाहर ही बंदा है ना, वो उसको चुप करा देंगे। हाँ। इस वक्त जेठालाल का फोन। हाँ बोलो जेठालाल। अरे मेहता साहब क्या बोलो, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं जेठालाल, मुझे सुनाई दे रहा है कि तुमने अभी अभी ये कहा कि मेहता साहब क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? अरे मैं फोन की बात नहीं कर रहा हूँ। फोन की बात नहीं कर रहे हो तो किसकी बात कर रहे हो जेठालाल? कुत्ते की। कुत्ता रो रहा है, वो सुनाई नहीं दे रहा है आपको? नहीं, कुत्ता रो रहा है वो भी सुनाई दे रहा है जेठालाल। अरे तो चुप कराओ उसको। चुप कराओ कुत्ते को, अभी करा देता हूँ। ये लो। अरे कमाल, तो सच में चुप हो गया। फिर से रोने को कहूँ? लो फिर से कुत्ते को रुलाता हूँ। नहीं, अरे भाई चुप कराओ उसको चुप ही रहने दो। अरे भाई कराता हूँ। करा दिया। अरे वाह मेहता साहब, ये शेरू तो आपकी सब बात मानने लगा। तो उसको बोलो ना भाई कि अपने परिवार के पास वापस चला जाए। नहीं। हैं? क्या जेठालाल? अरे भाई उसको बोलो अपना बिस्तरा पोटला समेट के अपने परिवार अपने घर वापस चला जाए शांति से। जेठालाल तुम्हारा दिमाग कहीं बिस्तर पोटला बांध के चला गया। अभी ये जो कुत्ते के रोने की आवाज तुम सुन रहे थे ना, वो सोसाइटी वाला कुत्ता नहीं रो रहा था। मेरे टीवी में कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी और मैंने अपने रिमोट कंट्रोल से उस कुत्ते को चुप कराया और उसी से उसको वापस रोना शुरू करवाया। ये क्या बात हुई? आप फायर ब्रिगेड होकर खुद ही आग लगाते हैं? क्या मतलब जेठालाल? क्या मतलब? और आपको पता है ना कुत्ते के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक करते हो। आज मीटिंग में भी आपने मेरा साथ नहीं दिया और अभी टीवी का आवाज तेज करके प्रोग्राम देख रहे हैं। क्या हो क्या गया आपको? कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? तुम्हें कोई नहीं डरा रहा और मैं भला क्यों डराऊंगा तुम्हें?
मैं क्या घर में बैठ के टीवी भी नहीं देख सकता? अरे भाई 200 चैनल आती है टीवी में, उसमें से आपको आज देखने के लिए कुत्ते की चैनल ही मिली। वैसे भी एक तो यहाँ नींद नहीं आ रही है, ऊपर से आप टीवी का इतना बड़ा आवाज करके टीवी देख रहे हैं। ठीक है जेठालाल, मैं भी टीवी नहीं देखता, तुम भी सो जाओ और मैं भी अब सो जाता हूँ। ओके, गुड नाइट। क्या हुआ? मेहता साहब टीवी पे कुत्ते का प्रोग्राम देख रहे थे, उसमें कुत्ता रो रहा था। मुझे लगा ही, बाकी हमारा शेरू ऐसा रोतड़ो नहीं है। ए शेरू वाली, चुपचाप सो जा अभी, चलो सो जा। अच्छा टप्पू के पापा, अब क्या है? मैं तो बस यही कह रही थी कि आप सोते सोते भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करो तो डरावने सपने भी नहीं आएंगे और नींद भी अच्छी आएगी। थैंक यू। सुबह हुई नहीं कि 4 पैर वाले मुर्गे ने बांग देनी शुरू कर दी। इससे बच के मैं दुकान जाऊं कैसे? बापूजी आप आप मतलब? आप गार्डन नहीं गए? नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बापूजी? हाँ ठीक है। हाथी भाई को बुला लो। अरे एक बार कहा ना तबीयत ठीक है। तो गार्डन क्यों नहीं गए आप? अब इसको कैसे बोलूं मैं क्यों नहीं गया? ये जेठिया को कैसे बताऊं कि मैं भी कुत्ते से डरता हूँ, इसीलिए तो रात को मीटिंग में भी नहीं गया। बापूजी! हाँ? आपके कान में फिर से पानी तो नहीं गया ना? आपका कान तो ठीक है ना? दूर एक कान के नीचे। क्या पूछ रहे? अरे मैंने यहाँ खड़े होके आपको 2-3 बार बोला बापूजी, 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 लेकिन आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, सब ठीक है। तो आप गार्डन में क्यों नहीं गए? आज हमारा हॉलीडे। आज हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का गार्डन में जाने का हॉलीडे है। आज गार्डन में कोई आने वाला नहीं था, तो मैं अकेले चल के क्या करूं? झाड़ पे चढ़ के बैठूं? आप लोग सब रोज झाड़ पे चढ़ के बैठते हैं? जाना भाई जाना, नाके तैयार नहीं होना? होना। हाँ तो हो जाए शुरू। अरे हैं हाँ हूँ किए बिना जाने वलने अंगोर कर ले। यार बापूजी को क्या हो गया? अरे मैं तो आंगोड़ करके तैयार हो जाऊंगा, लेकिन नीचे वो शेरू बिना आंगोड़ के ये तैयार बैठा है, उसका क्या? उससे बच के मैं दुकान जाऊंगा कैसे? दया को बोलूंगा कि मुझे रिक्शा तक आके छोड़ के जा, तो बापूजी गुस्सा करेंगे। कहीं वो शेरू को मालूम तो नहीं हो गया कि सोसाइटी मीटिंग में मैं उसको सोसाइटी में रखने के खिलाफ था? मालूम ही हो गया होगा उसे, अय्यर भाई ने उसके कान भरे होंगे। खड़े खड़े अकेले अकेले बड़बड़ क्या कर रहा है? जा नहाने जा। शेरू, हाय शेरू, देख मैं तेरे लिए बिस्किट लाया ना मैं तेरे लिए। हाँ खाएगा शेरू?
क्या हुआ? शेरू, बिस्किट नहीं खाना है? क्या हो गया इसे? बिस्किट नहीं खाना है आपको? शेरू, अरे तुम्हारे लिए पोहे भेजे हैं। पोहा खाएगा? पोहा खाएगा बब्बू? शेरू खाना। ये कुछ खा क्यों नहीं रहा है? उसके लिए मैं चॉकलेट ले आऊं? गोगी, चॉकलेट इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, ओके? अरे शेरू, क्या हुआ? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? शेरू, क्या हुआ? हेलो, आप सब लोग पहले से आ गए? देखो ना कोमल भाभी, शेरू कुछ भी नहीं खा रहा है। अच्छा, पता नहीं क्या हो गया इसे। शेरू के लिए मैं दूध लेकर आई हूँ, वो जरूर पिएगा। प्लीज ट्राई। कम ऑन शेरू। अरे दूध भी नहीं पी रहे। हे यू शेरू, क्या खाना है तुझे? ओए मुझे पता चल गया ये क्यों नहीं खा रहा है। क्यों? शेरू नहाए बिना नाश्ता नहीं करता होगा। वेरी फनी। किसकी नजर लग गई शेरू को? अरे बेबी खाना। आप लोग यहाँ? अंजलि भाभी देखिए ना, ये शेरू कुछ भी नहीं खा रहा है। हाँ हाँ, देख रही हूँ, पर मैं भी उसके लिए कुछ लेकर आई हूँ। अच्छा, शेरू खाएगा ना? ट्राई कीजिए ना, शायद आपका डाइट फूड खा ले। कोमल भाभी, डाइट फूड सिर्फ तारक के लिए है। इसके लिए तो मैं गर्मा गर्म रोटियां लाई हूँ, घी लगा के। खाएगा ना शेरू? अरे वाह, क्या बात है। गर्मा गर्म रोटी खाओ। शेरू, खा ले शेरू। शेरू, खा लो। अच्छा, आ खा लो। ओके, अपने आप खाओ। हाँ, अरे ना शेरू, वो इसने तो रोटी भी रिजेक्ट कर दी। अब तो दया भाभी को ही बुलाना पड़ेगा। बापूजी, तैयार हो गया तो जा दुकान जा, चाय नाश्ता करके जाता हूँ। चापलू तैयार हो गया। चाय दयाला। अरे दया, चाय ला। लाई। जल्दी जा। दया भाभी, दया भाभी। एक मिनट है जरा। आई। हाँ बोलिए। दया भाभी देखिए ना, शेरू कुछ खा ही नहीं रहा। मैं नीचे आती हूँ। हाँ प्लीज। हाँ, टप्पू के पापा, मैं अभी आई हूँ। एक मिनट, अरे कहाँ जा रही है? वो शेरू है ना, वो खाना नहीं खा रहा है। तो तू क्या शेरू को पेरू खिलाने जा रही है? क्या? अरे भाई, वो अनशन पे उतरा है तो उसको रहने दे, छोड़ने भाई। तू नीचे जाके क्या करेगी? देखिए टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है, जैसे जगह बदलने से इंसानों को नींद नहीं आती, वैसे ही नई जगह पर जाकर जानवर लोग खाना नहीं खाते। तो अभी नई जगह की मालकिन साहिबा नीचे जाके अपने हाथों से उसे खाना खिलाने वाली है। नहीं, बस एक बार जरा देख के आती हूँ कि शेरू खाना क्यों नहीं खा रहा है। अरे तू क्या जानवरों की डॉक्टर है कि तुझे पता चलेगा वो खाना क्यों नहीं खा रहा है? नहीं, पर फिर भी जरा। अरे उसको अपने घर की याद आ रही है, इसलिए खाना नहीं खा रहा है। उसको अपने परिवार वालों से मिलना है और आप लोगों ने उसे जबरदस्ती यहाँ रोक के रखा है। मैं तो कहता हूँ उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे जाना है तो जाने दो। भावुक होकर उसे यहाँ मत रोक के रखो। देखिए टप्पू के पापा, मैं एक बार जरा नीचे जाकर पूरी परिस्थिति का मुआवजा कर लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। देखिए ना दया भाभी, इतना सारा खाना रखा है फिर भी कुछ नहीं खा रहा है ये।
खाना क्यों नहीं खा रहा है? नाराज हो गया? हाँ? देखो मेरी माँ हमेशा कहती है खाने पर कभी गुस्सा नहीं करते। दया भाभी, सॉरी वो दया भाभी, हम सबने बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ खा पी नहीं रहा है। हाँ दया भाभी, कब से सब ट्राई कर रहे हैं। हाँ। शेरू, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? खा ले, दूध ले। अरे लगता है कुछ कहना चाहता है। हाँ हाँ शायद। अरे शेरू, शेरू, ये तो आपके घर की तरफ जा रहा है। हाँ शेरू, ये शेरू। ये दया घर में कैसे शेरू शेरू बोल रही है? घर में कैसा शेरू ये क्या कर रहे हैं बेटी? टप्पू के पापा डरिए मत, ये शेरू। दया तो इसको घर में क्यों लेके आई? मैं इसे लेकर नहीं आई, ये मुझे यहाँ लेकर आया है। शेरू शेरू रुक जा ना बेटा, रुक जा। हाँ रुक रुक, अरे रुक क्या, उसको बोल जा जा इधर से जा। दया कुछ कर। टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके हाथ में जो थेपला है ना वो इसे चाहिए। तो ले। हाँ, देखा, इसको थेपला चाहिए। शेरू बेटा तुम्हें थेपला खाना था? ओ ला दिक्कू, अब मैं एक और थेपला देती हूँ। लो बेटा, ला थेपला खाओ। अरे भाई शेरू भाई, टप्पू के पापा अभी वो गया, वो वापस नहीं आएगा। आप नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। देखिए उसको थेपले चाहिए था इसलिए घर में आया था। तो अभी क्या वो रोज थेपला खाने के लिए इधर घर में आएगा? नहीं नहीं, अभी मुझे पता चल गया ना कि उसको थेपले पसंद है, तब मैं ही रोज उसे नीचे थेपले दे आया करूंगी। टप्पू के पापा एक मिनट, मैं आई जरा। बॉबी चाची, कोमल बॉबी, ये शेरू को थेपले खाने थे इसलिए घर पर आया था। ओह हाँ ना दया भाभी, देखिए कितना प्यार से खा रहा है। हाँ थैंक यू सो मच दया भाभी। ये शेरू की वजह से सोसाइटी में आने जाने का टेंशन तो था ही, अब ये नहीं हो पाती। उसकी वजह से मैं अपने खुद के घर में भी चैन से नहीं घूम पाऊंगा। बापूजी, आप कहाँ चले गए थे? इधर ही था, बाथरूम गया था। बापूजी अब ये नहीं हो पाती आगे। हेलो हेलो, मनसुख बोलूं। हाँ मनसुख काका, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठा, चंपक कहाँ है? हम सब उसकी राह देख रहे हैं। कहाँ पर? अरे वहीं जहाँ रोज मिलते हैं, गार्डन में। अरे आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना। ये कैसे हो सकता है? बापूजी तो कह रहे थे आज आप सबका हैप्पी हॉलीडे। हॉलीडे? छुट्टी छुट्टी। मनसुख काका है, उनको लग रहा है आज उनका हैप्पी बर्थडे है। हाँ बोल मनसुख क्या? अरे चंपक, तू अभी तक घर पर है? हाँ, क्योंकि वो रघु जी ने मुझे बताया था कि आज कोई गार्डन में आने वाला नहीं है। अरे रघु जी ऐसा कहाँ से बोलेगा? पिछले 10 दिनों से वो गांव गया हुआ है। अच्छा,
हाँ तो गांव से फोन करके मजाक किया होगा। अच्छा, और तुझे नहीं मालूम कि आज मेरा जन्मदिन है? अरे भाई मैं तो जानता हूँ, लेकिन वो शेरुड़ा नहीं जानता ना। कल से सोसाइटी में अड्डा जमा के बैठा है। उसके रहते तेरा बर्थडे मनाने आऊं कैसे? ए चंपकिया सुन, हाँ अभी तू जल्दी से गार्डन में आ जा। मैं तेरे बिना केक नहीं काटूंगा बस। अरे नहीं भाई नहीं, अब तो बहुत देर हो गई है। एक काम करो, तुम लोग केक काट लो, मैं तुम लोगों से कल मिलूंगा। अगर बापूजी गार्डन जाए तो मेरा भी दुकान जाने का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं उनके पीछे पीछे सोसाइटी कंपाउंड से बाहर निकल जाऊंगा। बापूजी एक मिनट। हेलो मनसुख काका, जेठालाल बोल रहा हूँ। बापूजी आ रहे हो? ओके ओके बेटा, थैंक यू। आ रहे हैं भैया, चंपक महाराज आ रहे हैं। आने दो आने दो आने दो। बापूजी जाइए जाइए, दोस्त का जन्मदिन में तो जाना ही चाहिए। मुझे पता है ये जेठिया वो शेरू से बचने के लिए मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं उसका बाप हूँ। मेरी हालत भी उसके जैसी ही है। चले बापूजी। ये चलिए वाली, क्या जरूरत थी मनसुख को बोलने की? बापूजी आ रहे हो? आपके खास मित्र है मनसुख काका बापूजी, तो उनके जन्मदिन पे तो आपको जाना ही चाहिए ना बापूजी। दया, हम लोग जा रहे हैं। बापूजी के मित्र है ना मनसुख काका, उनका जन्मदिन है तो बापूजी गार्डन जा रहे हैं। बापूजी हमारी तरफ से भी मनसुख काका को विश यू हैप्पी बर्थडे कहना। अरे मैं ही नहीं जा रहा हूँ। पर क्यों बापूजी? वो मेरे जन्मदिन पे नहीं आया था। पर आप कहाँ अपना जन्मदिन मनाते हैं? वो आता नहीं इसलिए मैं नहीं मनाता। ये क्या बच्चा जैसे बात कर रहे हैं बापूजी आप? हाँ बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है दोस्ती में कभी बदला नहीं लेते। अरे मैं क्या कोई डाकू हूँ जो बदला लूंगा? सॉरी। नहीं नहीं बहू, ठीक है। चल अभी लौट जाओ क्या नो, बापूजी आ रहे हो? अरे चलो भी, खड़ा क्या है? जाकर रिक्शा लेकर आ। यहाँ नीचे सीढ़ियों तक? घर तक आए तो घर तक लेकर आ। बाबूजी टाइम बहुत जाएगा, मैं बाहर तक जाऊंगा, रिक्शा ढूंढूंगा, फिर रिक्शा को लेकर अंदर आऊंगा, बहुत टाइम जाएगा। उससे अच्छा हम दोनों जाते हैं और सोसाइटी के बाहर से जैसे रिक्शा मिली फुर्र करके बैठ के निकल जाएंगे। अरे फुर्र करके पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वापस अकेला आऊंगा कैसे? चले बापूजी। चल आई। क्या ये? चल आगे। आप बड़े हैं बापूजी, आपके आगे मैं कैसे निकल सकता हूँ? बराबर। चल। कहाँ जा रहे बापूजी? अरे वो मनसुख का जन्मदिन है तो उसके लिए कोई गिफ्ट लेनी पड़ेगी ना, इसलिए पैसा लेने जा रहा हूँ। पैसे मेरे पास है ना बापूजी, कितने चाहिए? हाँ ठीक है चल। आई। तू चल पहले आप। चलने पहले आप वाली चल। कहाँ जा रहा है? बाबूजी कुछ अजीब लग रहा है, मैं आपके आगे आगे चल रहा हूँ, सोफा नहीं देता। चलने हमें सोफा में काटियो। चल। अरे पिंकू बेटा। हाँ अंकल। खेल रहे हैं शेरू के साथ? हाँ। बहुत अच्छा बेटा, खेलो खेलो खेलो। अच्छा बेटा, मैंने कहीं तो पढ़ा था कि कुत्ते के साथ खेलते वक्त ना कुत्ते को पकड़ के रखना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, अगर वो भाग गया तो तू किसके साथ खेलेगा?
है ना? चल चल। बेटा शाबाश, पकड़ के रखो, मजा आएगा खेलने में। बस पकड़े रहना। आ रहे ना बापूजी? अरे चलने अरे। सरस पिंकू, शाबाश, पकड़े रखना, शाबाश। आ रहे ना बापूजी? हाँ चलने अरे। आइए बापूजी। हाँ। ये क्या? बापूजी भी कुत्ते से डरते हैं? जेठा जी, क्या हुआ चंपक चाचा को? कुछ नहीं बबीता जी, वो पकड़ के रख उसको। पिंकू, सॉरी 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 सॉरी। पकड़ के रखने का इसलिए बोला कि वो क्या वो मस्तीखोर है ना शेरू, तो तरफ मार के ऊपर आ गया तो ये स्त्री वाले कपड़े बिगड़ जाएंगे ना। फिर क्या ऐसे चौड़ा वाले कपड़े पहन के दुकान में जाना अच्छा नहीं है ना, कस्टमर लोग के सामने बुरा लगता है ना। वैसे आप सुबह सुबह किस तरफ जा रहे हैं? बस शेरू के साथ खेलने। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ओके बाय, सी यू। ओके ओके। आइए बाबू जी। शेरू, शेरू शेरू यार अरे अरे बापूजी की धोती। छोड़ बापूजी की धोती, छोड़। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? चाचा जी डरिए मत। बापूजी मैं बांध देता हूँ। मैं पहन लूंगा। ठीक है बापूजी, अभी धोती पहन के आप घर ही चले जाइए, गार्डन जाने की जरूरत नहीं है। ये धोती पहनने वाली? मैं तो मस्त धोती पहन के शांति से घर में पेपर ही पढ़ रहा था। मैं तो गार्डन नहीं जाने वाला था, लेकिन तूने मेरे हाथ से फोन खींच के आवाज कर रही थी। मनसुख काका, बापूजी आ रहे हो। अब बोल दिया तो जाना ही पड़ेगा ना। सॉरी सॉरी बापूजी, वो अब्दुल, बापूजी का ख्याल रखना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। लाइट चाचा जी मैं ठीक कर देता हूँ। अरे आत्माराम तुकाराम भिड़े।
हुआ जेठालाल? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यहाँ इतना बड़ा तमाशा हो गया और ऊपर से पूछ रहे हो क्या हुआ? अभी भी तुझे इस कुत्ते को सोसाइटी में रखना है? शेरू, ना भाई चुप रहे। सुना जेठालाल? अय्यर भाई, बस अय्यर भाई बस, अब तो बोलना ही मत। आपको जो कुछ बोलना था वो आप सोसाइटी मीटिंग में बोल चुके और बोल के चुके भी। क्या कहा था आपने? हा? कुत्ता युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में गया था। अरे ये हमको स्वर्ग में पहुंचाएगा। आपकी आकाशवाणी सच नहीं हुई है, मेरी भविष्यवाणी सच हुई है। अगर इसने बापूजी को काट लिया होता तो 14 इंजेक्शन लेने पड़ते ना बापूजी को। नहीं जेठा भाई 14 नहीं, 4। नहीं बराबर है, लेकिन बापूजी की उम्र में एक इंजेक्शन भी 3 इंजेक्शन के बराबर है ना, तो उस हिसाब से हो गए ना 14 इंजेक्शन। नहीं फिर उस हिसाब से तो 12 होते हैं जेठालाल, 3 चौक 12। अरे ओ गोकुलधाम से आर्यभट्ट, जरा आपली गणितची पाठ्यपुस्तिका आता बंद करून ठेवा। बस बहुत हो गया। मैं तो कहता हूँ इस कुत्ते को भी गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकालो। ऐसे आते जाते रोज ये बापूजी की धोती खींचेगा तो कौन सहन करेगा? टप्पू के पापा आप शांत हो जाइए जरा। दया तू बीच में मत बोल। तू हमेशा मुझे बोलती है ना जीव दया रखो, जीव दया रखो। जरा तेरे शेरू को समझा कि मानव दया रखे थोड़ी। शेरू जेठा जी आप डरिए मत। बबीता जी इसमें डरने की बात ही नहीं है कोई। आपने देखा ना इसने बापूजी के ऊपर कैसे हमला किया। देखो देखो देखो, अभी भी इसको कुछ लाज शर्म है ही नहीं, अभी भी भौंका ही जा रहा है। अरे भाई जेठालाल अभी वो सोसाइटी में नया है भाई, धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल जाएगा, दोस्ती हो जाएगी तो फिर नहीं भौंकेगा, अपने आप ही सेट हो जाएगा। अरे पर क्यों सेट करना है इसको यहाँ? ये गोकुलधाम सोसाइटी है, प्राणी संग्रहालय नहीं। देखो जेठालाल, सारे सोसाइटी वालों ने मीटिंग में ये शेरू को रखने के लिए एग्री किया, फिर हम सब लोग इसको क्यों निकाले? तो एक काम करो यार भाई, इसको आप अपने घर पे लेकर जाओ और अपने घर में ही रखो। सॉरी बबीता जी। अरे भिड़े भाई तो क्या चुपचाप खड़ा है, कुछ तो भौंक। कुछ तो बोल भाई। देखो जेठालाल, जो भी हुआ इसमें इस बेचारे शेरू की कोई गलती नहीं थी। क्या हुआ, गोगी ने वहां से बॉल फेंका, वो गलती से चाचा जी की धोती में चला गया और शेरू वो बॉल लेने के लिए दौड़ा था, तो गलती से बॉल के साथ साथ धोती भी खींच गई। तो शेरू की क्या गलती है इसमें? अरे पर शेरू यहाँ नहीं होता तो वो बॉल लेने या डॉगी की जगह गोगी गया होता, तो ये कुछ होता ही नहीं ना भाई। अंकल ना ये गलती शेरू की है ना ये गलती बॉल की है, गलती मेरी है, मैंने ही उस तरफ बॉल फेंका था। गोगी सॉरी बोल अंकल को। हाँ सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दो। नहीं। हाँ जेठा जी, शेरू अच्छा डॉगी है। चलो बबीता जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि शेरू अच्छा डॉगी है, लेकिन मान लीजिए कभी बापूजी यहाँ से अकेले जा रहे हो और इसने फिर से हमला कर दिया तो? अरे जेठालाल तुम बिल्कुल चिंता मत करो भाई, हम है ना यहाँ पर, हम ध्यान रखेंगे चाचा जी का। मतलब आज के बाद तुम तूफान एक्सप्रेस कभी जाओगे ही नहीं? घर पे ही रहोगे पूरा दिन? नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर मैं चला गया ऑफिस तो भिड़े हैं, हाथी भाई हैं, ये लोग ध्यान रखेंगे चाचा जी का। ये लोग तो पूरा दिन सोसाइटी में ही रहते हैं ना। हाँ जेठा भाई, वो सिर्फ आपके बाबूजी थोड़े ही हैं, हम सबके भी चाचा जी हैं, हम सब उनका ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल करा। जेठा भाई चाचा जी को कुछ नहीं होगा, हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑफ कोर्स जेठा भाई, हम सब ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही कहा कोमल भाभी आपने। और यह कुत्ता सिर्फ भौंकने वाला है, काटने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये जो दांत दिख रहे हैं वो क्या उसने 32 पहनी है? झूठ मूठ का दांत है उसके? कूल डाउन जेठा जी, आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं बबीता जी, उसको बोलिए, देखिए वो अभी भी भौंक रहा है। वो शायद बेचारा डर गया होगा इसलिए ज्यादा भौंक रहा है। देखिए
मैं आप सबको बता देता हूँ, फिर से इसने मुझ पे या बापूजी पे हमला किया तो मैं आप लोगों में से किसी की एक बात नहीं सुनूंगा। देखो देखो देखो। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जेठालाल, पिक्चर अभी शुरू हुआ है, आगे का कहानी में देखो यह कृष्णन अय्यर क्या क्या ट्विस्ट लाता है। बापूजी अभी ठीक है? हाँ जेठा भाई, अब ठीक है। 3 सोडा पी गए, अब बिल्कुल रेडी है। आप आराम से लेके जा सकते हैं। बापूजी मुझे पता नहीं था आप भी कुत्ते से ना डरते हैं। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं डर सकता? ऐसा कहीं लिखा है कि चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा कुत्ते से नहीं डर सकता? तो भाई कुत्ते से डरता हूँ इसीलिए तो घर पे चुपचाप बैठा था, लेकिन वो बर्थडे वाले का फोन आ गया, ऊपर से तू दौड़ायो कहीं नो। मनसुख काका, बापूजी आ रहे हो? अरे खुद तो कुत्ते से डरता है और मुझे खुले शेर के सामने डाल दिया। बाबू कहीं का। सॉरी बापूजी, वो मुझे पता नहीं था ना कि आप कुत्ते से डरते, इसलिए गलती हो गई। आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि आप कुत्ते से डरते हैं। अरे ये क्या कोई खुशी की बात है जो ढिंडोरा पीटते फिरूं? सबको जा के बोलूं नमस्ते मैं कुत्ते से डरता हूँ, नमस्ते मैं कुत्ते से डरता हूँ, नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। अब्दुल, सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। बोलिए। अरे क्या बोलिए? मैं क्या इधर 7 दिन की सप्ताह के व्यासपीठ पर बैठा हूँ? बोलिए, बोलते रहिएगा। चलो भी। वो हिसाब में लिख लेना। हाँ जेठा भाई। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे हंसे नहीं तो क्या करे? अरे हमारा शेर कुत्ते से डर रहा है। हाँ, डरता हूँ तो डरता हूँ, तो उसमें क्या? मुझे कुत्ते से डर लगता है, जैसे जैसे ये मनसूखिया को छिपकली से डर लगता है। हाँ, मुझे छिपकली से डर लगता है। देखा देखा देखा। अरे भाइयों, इसी तरह सब लोगों को किसी न किसी चीज से डर लगता है और सब लोग अपने उस डर को छुपा के रखते हैं। लेकिन आज मैंने देख लिया, कोई कितना भी छुपा है, डर कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, अपना चंपक जैसा कोई नहीं है। अपने डर को कैसे बिंदास बता दिया। हाँ भाई, चलो चलो जल्दी से केक काटो। हे भाई मनसुख, जल्दी केक काट। और हाँ भाइयों, फिर मुझे सोसाइटी तक छोड़ने आना। हाँ भाई हाँ, तुम्हें सोसाइटी छोड़ने भी आएंगे और अगर तुम कहोगे ना तो लेने भी आएंगे। चल चलो बे भाईला, चल चल मनसुख जल्दी से केक। आजा 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 आजा, खट चलो चलो खट खट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बंसो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए जन्मदिन मुबारक हो मनसुखिया। 160 बरस हो गए। जेठालाल मेरे को अय्यर इडली बोलता है। यह इडली के साथ सांबर कितना तीखा है यह उसको अब पता चलेगा। ले भाई चंपकिया, तेरी सोसाइटी आ गई, अब हम लोग चलते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, जरा रुको, वो शेरू यहीं कहीं खुला घूम रहा होगा। बड़ा शहर। देखो हो रहा। अरे चाचा जी डरिए मत, आराम से घर पर जाइए, मैंने इसको पकड़ के रखा है। मैं घर जाऊं तो वो मेरे पीछे पीछे तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं आएगा, देखो मैंने शेर को पकड़ के रखा है। बराबर पकड़ के रखना। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। हाँ जाइए जाइए। हाँ चलो भाई, कल मिलते हैं। हम लोग चलते हैं। हाँ 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 चलो।
चाचा जी आपके लिए तो ये रास्ता आसान था, लेकिन जेठालाल के लिए ये रास्ता मैं कांटों से भरा बगीचा बना दूंगा।